बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 6th क्लास मैथ्स में आज हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट के बारे में पढ़ेंगे और इसके कुछ सवालात एक्सरसाइज 5.2 में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए दो तरीके हैं हमारे पास। एक तरीके का नाम है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। इसमें बयान दिया जाता है एक सेट के बारे में। वर्ड्स होते हैं इंग्लिश, अगर लैंग्वेज इंग्लिश हो या उर्दू हो तो उर्दू में फिर बयान दिया जाता है। जिस तरह इसकी एग्जांपल है a इज़ इक्वल टू सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स इसमें हम लिखेंगे। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जो सिर्फ अपने आप पर और 1 पर डिवाइड हो सकते हों या इनके फैक्टर अब बजाते खुद वो हिंसा वो नंबर और 1 हो। तो ये एक बयान की शक्ल है, इसलिए इस तरीके को हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। इस तरह एक दूसरे सेट आर में है सेट ऑफ 4 प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के 4 सूबों के नाम का सेट। यहाँ पर आ जाएंगे बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब। तो ये नाम हम लिखेंगे और फिर अगर हम इन नामों को लिख लें तब हम इसे एक और फॉर्म कहेंगे टेबुलर फॉर्म, जिसमें हम चीज़ों को एक करली ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं। इन टेबुलर फॉर्म एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर प्लेस्ड विद इन ए करली ब्रैकेट सेपरेटेड बाय कामाज, और इनके एलिमेंट्स के दरमियान हम कामाज लगाते हैं। जिस तरह यहाँ है ट्यूसडे, थर्सडे, तो ये नेम ऑफ डेज इन ए वीक स्टार्टिंग विद लेटर टी। ये हफ्ते के दिनों के नाम है जो टी से स्टार्ट होते हैं। तो ये है टेबुलर फॉर्म इनका। और ये जो हमने पहले पढ़ा ये था डिस्क्रिप्टिव फॉर्म इसका AEIOU। तो ये वावल्स हैं और इनको हमने टेबुलर फॉर्म में लिखा है। इसी तरह यहाँ पर 3, 9, 12, 15 3 के मल्टीपल्स हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15। अब हम इससे रिलेटेड कुछ सवालात एक्सरसाइज 5.2 में सॉल्व करते हैं। पहले सवाल में है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। नीचे जो सेट दिए गए हैं इनको बयानिया तरीके से लिख के। फिर क्वेश्चन 2 में क्या कहा गया है? आइडेंटिफाई द वेल डिफाइंड सेट्स एंड राइट देम इन टेबुलर फॉर्म। इनमें वेल डिफाइंड सेट्स की शनाख्त करें और फिर इन्हें लिख के टेबुलर फॉर्म में। हम क्वेश्चन 1 में पहला पार्ट हल करते हैं। इसमें ए सेट दिया गया है ABCDEF। ये हमने गिवन में लिख लिया। रिक्वायर्ड हमें इसके साथ क्या करना है? टू राइट इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। इसको बयानिया तरीके से लिखना है, बयान के ज़रिए ये सेट ज़ाहिर हो जाए। तो ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं और ये तादाद में है 6। तो पहले 6 इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स इनका सेट। इन्हें हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में किस तरह लिख सकते हैं? A इज़ इक्वल टू हैं वही सेट A इज़ इक्वल टू द सेट ऑफ फर्स्ट 6 पहले 6 इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, इंग्लिश के हरूफ तहज्जी। तो ये हमने बयान के ज़रिए इस सेट को ज़ाहिर कर दिया है। इसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। इन बाकी के लिए गिवन रिक्वायर्ड आप लिखेंगे। हम डायरेक्ट अब इनका सलूशन करते हैं। पार्ट बी में बी सेट दिया गया है 1 3 5। इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हम इसे किस तरह लिखेंगे? बयानिया तरीके से। तो ये आप देख लें, नेचुरल नंबर्स हैं और आड नंबर्स हैं और पहले 3 है। तो हम लिखेंगे द सेट ऑफ फर्स्ट 3 आड नेचुरल नंबर्स। तो ये हमने बयान के ज़रिए इस सेट को ज़ाहिर कर दिया है। इसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ दैट सेट बी। इसी तरह यहाँ पर आप इस पार्ट सी में डी सेट को देख लें। 4 8 12 16, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16 अप टू 32, 4 8 ज़ा 32। तो ये 4 के मल्टीपल्स है, 4 के टेबल्स के रिज़ल्ट से आया है। तो इन्हें हम कहते हैं मल्टीपल्स ऑफ 4। तो ये कितने लिखने हैं? पहले 8 मल्टीपल्स आपने यहाँ पर लिखने हैं बयान के ज़रिए। बयान
हम किस तरह से करेंगे? इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म इस सेट को हम लिख सकते हैं, सेट D इज इक्वल टू द सेट ऑफ फर्स्ट 8, पहले 8 मल्टीपल्स ऑफ 4। इसमें 4 के टेबल्स के रिज़ल्ट, पहले 8 रिज़ल्ट हम लिखेंगे। तो ये है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म इस सेट डी का। इसी तरह इस सेट ई को आप देख लें पार्ट नंबर डी में 10, 20, 30 एंड सो ऑन। यहाँ पर 10 के मल्टीपल्स हैं लेकिन इनकी तादाद मालूम नहीं है, तो इन्हें हम किस तरह लिख सकते हैं? सेट ई इज़ इक्वल टू द सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 10। तो यहाँ पर तादाद मालूम नहीं है, फर्स्ट 2, फर्स्ट 3, 4, क्योंकि ये जारी है, ये सेट ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा, इसलिए हम इसके बारे में कुछ जिक्र नहीं करेंगे। द सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 10। तो ये हमने इस सेट ई को बयान के ज़रिए लिखा है, इसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 के मल्टीपल्स हैं पहले 6। द सेट ऑफ फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 2, इसका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हो जाएगा। और लास्ट में है संडे, सैटरडे। तो ये डेज़ ऑफ द वीक है, और डेज़ ऑफ द वीक है जिनके नेम्स लेटर एस से स्टार्ट होते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। सैटरडे एंड संडे एस से स्टार्ट होते हैं। तो ये हम लिख सकते हैं कि ये डेज़ ऑफ द वीक है जिनके नेम्स स्टार्ट होते हैं लेटर एस से। तो ये है इसका बयानिया तरीका, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। इसके बाद जो ये सेट्स हैं क्वेश्चन 2 में पार्ट एच तक, इनको हमने इसका अपोजिट करना है। ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिए गए हैं, इनको हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो पहला पार्ट हम करते हैं, सेट ऑफ द मंथ्स ऑफ द इस्लामिक ईयर। इस्लामी साल के महीनों के नाम का सेट रिक्वायर्ड में हमें इसे टेबुलर फॉर्म में लिखना है, टू राइट इन टेबुलर फॉर्म। ये हम किस तरह लिख सकते हैं? इस सेट को हम ए सेट का नाम दे देते हैं। तो इस्लामिक ईयर्स के मंथ्स के हम नाम लिख देते हैं। हम पहले लिखते हैं मुहर्रम, फिर इसके बाद सफ़र, इसके बाद है रबीउल अव्वल, रबीउस सानी, जमादियुल अव्वल, जमादियुस सानी, इसके बाद है रजब, शाबान, रमज़ान, शव्वाल, ज़ुल्क़ाइदा और ज़ुल्हिज्जा। तो ये हमने इसके नाम लिख दिए हैं इस्लामिक ईयर के, और इसको करली ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज किया है। तो इस सेट को हम कहते हैं कि ये टेबुलर फॉर्म है इस डिस्क्रिप्टिव फॉर्म का। इसी तरह पार्ट बी में ए सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स, तमाम ताक नंबरात का एक सेट। तो इसमें हमें लिमिट नहीं दी गई है, इसको हम सेट बी से ज़ाहिर करते हैं। ऑड नंबर्स हम लिख लेते हैं 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। तो ये सेट जारी है, ये हमने इस सेट का टेबुलर फॉर्म लिख लिया है। इसी तरह पार्ट नंबर सी में ए सेट ऑफ ऑल प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के सूबों के हमने एक सेट बनाना है। इस सेट के अंदर हमने नाम लिखने हैं पाकिस्तान के सूबों के। तो अगर हम इसको सी सेट से ज़ाहिर करें तो इसके अंदर हम नाम लिखेंगे पाकिस्तान के सूबों के, और वो है पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, फिर आ जाएगा सिंध और फिर बलूचिस्तान। तो ये हमने करली ब्रैकेट्स के अंदर इनके नाम लिख लिए हैं, कामास इनको सेपरेट कर देते हैं। तो ये है इसका टेबुलर फॉर्म। पार्ट डी में सेट ऑफ फेमस मुस्लिम कंट्रीज़। तो ये बहुत सारे हैं मशहूर इस्लामी ममालिक के नाम। तो इसमें हम पहले नंबर पर सऊदी अरब,
कुवैत, पाकिस्तान, इसी तरह ईरान एंड सो ऑन। तो ये यहाँ पर बहुत सारे नाम आप लिख सकते हैं। हो सकता है यहाँ पर आपका सेट हमारे सेट के से थोड़ा सा मुख्तलिफ हो, लेकिन नाम आपने इस्लामिक कंट्रीज़ के ही लिखने हैं जो कि मशहूर हो। पार्ट नंबर ई में सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस दैन 20। प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं? जो कि अपने आप पर और 1 पर डिवाइड हो सकते हैं। वो आपने लिखने हैं 20 से कम। तो ये हमने टेबुलर फॉर्म में इसे लिखना है। पहला प्राइम नंबर है हमारे पास 2 पर और 1 पर डिवाइड होता है, बाकी नंबर पर डिवाइड नहीं होता, इसलिए 2 एक प्राइम नंबर है। 3 भी इसी तरह प्राइम है। 4 नहीं है क्योंकि 4 पर, 1 पर और 2 पर डिवाइड हो सकता है। तो ये 3 नंबर पर डिवाइड होता है 4, इसलिए ये प्राइम नहीं है। 5 है, 6 नहीं है, 7 है, 8, 9 और 10 नहीं है, 11, 12 नहीं है, 13, 14, 15, 16 नहीं है, 17, 18 नहीं है, 19। तो यहाँ तक हमने प्राइम नंबर्स लिखने थे और हमने लिख लिए हैं। इसको एक सेट में बंद करना है करली ब्रैकेट्स के अंदर। इसको हम कहते हैं कि ये इसका टेबुलर फॉर्म है। एफ सेट में सेट ऑफ द लास्ट 7 इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के आपने आखिरी 7 लेटर्स लिखने हैं। हम इस सेट को सेट एफ का नाम दे देते हैं और शुमार करके आपको बता सकते हैं TUV, ये 3 हो गए, WXYZ और 4 ये हो गए। तो टोटल आपने 7 लिख लिए, आखिरी 7, और ये है द सेट ऑफ द लास्ट 7 इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। तो ये इसका टेबुलर फॉर्म है। पार्ट जी में सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 55 एंड 77। इवन नंबर्स, जुफ्त नंबर हमने इनके दरमियान में जो आते हैं वो लिखने हैं। इसको हम सेट जी का नाम दे देते हैं। तो सेट जी में क्या शामिल है? 55 से बड़ा नंबर जो कि इवन है वो है 56, फिर इसके बाद 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76। आप अगर यहाँ पर 56, 58, 60 और फिर डैश 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 लास्ट में 76 लिख लें तो वो भी सही होगा। हमने तमाम लिख लिए हैं। तो ये है इसका टेबुलर फॉर्म। पार्ट नंबर एच में A set of composite numbers between 110 and 119। कंपोजिट ये प्राइम का अपोजिट होता है। प्राइम नंबर्स और नंबरात को कहते हैं जो कि अपने आप पर और 1 पर डिवाइड हो सकते हैं, लेकिन जो अपने आप पर और 1 के अलावा बाकी कोई नंबर पर भी डिवाइड हो सकता है, इस नंबर को हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। तो हमने ये तलाश करने हैं बिटवीन 110 एंड 119। इसका हम टेबुलर फॉर्म लिख लेते हैं। सेट H से हम इसे ज़ाहिर कर देते हैं। 110 से ऊपर नंबर 111 है जो कि अपने आप पर और 1 पर तो डिवाइड हो सकता है, ये 3 पर भी डिवाइड हो सकता है, इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। 112 ये भी एक कंपोजिट नंबर है क्योंकि ये अपने आप पर और 2 पर भी डिवाइड हो सकता है। बाकी नंबरात पर भी आप चेक करें, हमें सिर्फ 3 नंबर्स दरकार थे, ये एक बजाते खुद 1 और 2 पर। इसके बाद 113 आप चेक कर लें तो ये डिवाइड नहीं होता, इस अपने आप पर और 1 के अलावा कोई नंबर इसको डिवाइड नहीं कर सकता, इसलिए 113 प्राइम नंबर है। कंपोजिट में हम इसे नहीं लिख सकते। 114 कंपोजिट है क्योंकि अपने आप और 1 के अलावा ये 2 पर भी डिवाइड हो सकता है और 3 पर भी डिवाइड होता है। तो हमें 2 से ज़्यादा नंबरात दरकार होते हैं डिवीज़न के लिए, जो किसी एक नंबर को डिवाइड करें तो वो नंबर पर जो जिस तरह यहाँ पर 114 है तो ये कंपोजिट नंबर बन जाता है। 1 पर भी डिवाइड हो सकता है, 114 पर भी, 2 पर भी और 3 पर भी ये डिवाइड हो सकता है। बाकी नंबरात भी आप चेक कर सकते हैं।
कि ये किन किन नंबरात पर डिवाइड हो सकता है। 115 ये भी एक कंपोजिट नंबर है, ये अपने आप पर 1 पर और 5 पर डिवाइड हो सकता है। 116 का भी यही हाल है। 117 ये बजाते ख़ुद अपने आप पर 1 पर और फिर 3 पर भी डिवाइड हो सकता है। 118 भी इसी तरह बजाते ख़ुद अपने आप पर 1 पर और 2 पर डिवाइड हो सकता है। तो ये है कंपोजिट नंबर्स बिटवीन 110 एंड 119 और ये हमने टेबुलर फॉर्म में लिख लिए हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस एक्सरसाइज 5.2 में जिसमें आपने सेट के रिप्रेजेंटेशन सीख लिए हैं, सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके सीख लिए हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। कमिंग वीडियोज़ में हम इंशाल्लाह इस बुक की मज़ीद एक्सरसाइज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।